बेशक इस दुनिया में आने वाला हर एक पैगंबर सच्चा था और उनकी सच्चाई हर एक मुसलमान को आज भी इस दुनिया में दिखाई देती है। हाल ही में साइंसदानों ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर मछली का एक कंकाल पाया है और कई पानी के अलग अलग जानवरों के भी कंकाल यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं, लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है। यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये पानी के जानवर यहाँ पर कैसे पहुँचे, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि कभी इस दुनिया में एक ऐसा जल प्रलय आया था जिसके कारण ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करें इस जल प्रलय की तो ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया था, जिसमें सिर्फ चंद लोग ही बच पाए थे। ये ऐसा जल प्रलय था जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी गोद में समेट लिया था और ये तकरीबन 40 दिनों तक इस दुनिया में बाकी रहा था। इस बात को न साबित करते हुए भी ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा भी हो सकता है। जिस इंसान से अल्लाह पाक नाराज हो जाए उससे नमाज पढ़ने की तौफीक छीन लेता है। दोस्तों, ये वीडियो सबको सेंड कर दो, क्या पता कोई आपकी वजह से नमाज पढ़ना शुरू कर दे। नंबर 2, कुरान कहता है, मैं तुम्हारी कब्र में तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे पढ़ते रहो, मैं तुम्हारा हक अदा करूंगा। नंबर 3, अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक नमाज जरूर भारी है मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है। नंबर 4, बेशक नमाज सबसे बेहतरीन साथी है, जमीन से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हश्र तक और हश्र से लेकर जन्नत तक। नंबर 5, नमाज की फिक्र अपने दिल में बैठा लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे। वीडियो को सदकाए जारिया के लिए आगे जरूर शेयर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इजराइल में एक औरत रहा करती थी जो बहुत ज्यादा नेक और इबादत गुजार थी। उसके पास एक झोपड़ी थी जहाँ पर वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। जब उस शहर के बादशाह ने महल बनवाया तो उस औरत की झोपड़ी उस महल के जद में आ गई थी। उस वक्त वो औरत वहाँ पर मौजूद न थी। बादशाह ने कारीगरों को हुक्म दिया कि इसे तोड़ दो। जब वो औरत वापस अपने घर पर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर उसका घर मौजूद ही न था और उसे गिरा हुआ पाया। जब उस औरत को इस बात की खबर हुई कि उसका घर बादशाह ने गिराया है तो उसने अल्लाह से पुकार लगाई, फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तो यहाँ पर मौजूद न थी लेकिन तू तो यहीं पर था। बस उस औरत ने इतने अल्फाज कह ही थे कि उस बादशाह को अल्लाह ने सल्तनत समेत जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों, अल्लाह मौजूद है, बस उस तक पहुँचने के लिए आपके दिल से निकला हुआ एक लफ्ज ही काफी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का समंदर को 2 हिस्सों में जुदा कर देना, हजरत दाऊद के हाथों लोहे का मोम बन जाना, हजरत इब्राहिम का 40 दिन आग में रहना और उस आग का गुलजार बन जाना, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का 40 दिन मछली के पेट में जिंदा रहना और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों चांद के 2 टुकड़े हो जाना। बेशक ये अल्लाह के वही महबूब बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने एक अल्लाह की दावत दी और जिन्होंने इनकी बात मानी, वो कामयाब हुआ। और अब कोई भी नबी नहीं आने वाला। हमारे नबी इस्लाम के आखिरी नबी है और अब जो एक अल्लाह के होने और हुजूर के नबी होने पर यकीन करेगा वही कामयाब है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। अल्लाह हम तमाम को अपने सच्चे पक्के दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और तमाम तरह के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। अच्छी सेहत के लिए दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी दुआ है। कोशिश करें कि आप भी मेरे साथ पढ़ सके और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इसको ध्यान से सुने और अगर आपका मन हो तो कम से कम आमीन जरूर कहें। तो इस दुआ को मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, ऐ अल्लाह तू मेरे बदन में आफियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, ऐ अल्लाह तू मेरे कानों में आफियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ऐ अल्लाह तू मेरी निगाहों में आफियत अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता, बेशक तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। इस दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको शिफा अता फरमाए। आमीन। वीडियो को सदकाए जारिया की नीयत से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें।